देखिए, राहुल जी ने एक आरोप लगाया है अपने पुरचिर अंदाज में। बात तो अभी कल परसों की है, जिसमें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया से जो कोयला आयात हो रहे हैं और जो अडानी ग्रुप कर रहा है, उसमें घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ है? घोटाला यह है कि खरीदा कम दाम में गया है और दिखाया ज्यादा गया है। ये पेपर का खेल है, ऐसा उनका कहना है। और उस पे उनको लाभ मिली है कम से कम 12,000 करोड़ रुपए, और दो पार्ट में हुआ है। एक 20,000 करोड़ रुपए का जो है घोटाला है ये। और यह घोटाला उनका कहना है कि मोदी जी के इशारे पे हुआ है, क्योंकि अडानी जो है उनके दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते उन्होंने पूरी की पूरी मदद की है। राग वही है पुराना जो अब तक वो लगाते आए हैं। तथ्य क्या है, कैसे ये घोटाला इसके कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, क्या घोटाला मोदी जी के टाइम में अगर हुआ है तो हुआ है, या उससे पहले यूपीए के सरकार में इसको जो है आवंटित किया गया था, या लाइसेंस दिया गया था कि आप विदेश से आयात कर सकते हैं कोयले का। ये सब देखेंगे। नमस्ते, राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले कि हम आगे चलें, यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम जुड़ सकें। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है राहुल के पिटारे से घोटाले का एक और जीन बाहर निकला। निशाने पे कौन है? अडानी जी और मोदी जी। अब हम पूरा ब्यौरा आगे देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे उन्होंने आरोप लगाया। यह इकोनॉमिक्स टाइम का एक न्यूज था, जिसके अंदर यह कहा गया कि अडानी ग्रुप ने जो इंडोनेशिया से कोयला आयात किया है वह 73 मिलियन टन्स कोयला जो है आयात किया है, और यह आयात 2019 से 2021 के बीच में हुआ है। उनका कहना यह है कि जो बाजार मूल्य है, मान लीजिए इंडोनेशिया से अगर कोयला 5 रुपया का लाया तो यहां पर इन्होंने 10 रुपया या 8 रुपया दिखाया, और ये जो दिखाया है इसके वजह से जो बिजली का जो है जब निर्माण होगा तो उस पर असर पड़ेगा। उनका ये कहना इकोनॉमिक टाइम में, क्योंकि उन्होंने 30 शिपमेंट से इसकी जांच की थी, उनसे पूछताछ किया था, तो उसमें उनको यह जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने एक न्यूज छाप दिया और उसी न्यूज को आधार बना करके राहुल जी ने यह आरोप लगाया। लेकिन न्यूज जो इकोनॉमिक्स टाइम है उसने मोदी जी कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन आप जानते ही हैं इस मामले में राहुल जी कितने संगीन हैं, कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने तुरंत उठाया और मोदी जी के ऊपर आरोप मढ़ दिया कि चूंकि अडानी जी जो है वो मोदी जी के मित्र हैं, इसलिए घपला है वो किया है, इसलिए बिजली मांगी हुई है। उनका कहना है कि एक स्विच अगर आप दबाते हैं तो आपका सारा पैसा अडानी जी के जेब में चला जाता है। देश के जनता के ऊपर जो है ये बहुत बड़ा बोझ है। तो ये सारी चीजें जो है उनका आरोप है। अब आरोप जो उन्होंने लगाया है वह क्या क्या आरोप अभी तक उन्होंने लगाया हम देखते हैं। इससे पहले भी इन्होंने चूंकि इनको आदत एक तकिया कलाम सा हो गया है आरोप लगाना, और वो आरोप सिद्ध नहीं होता है। तो क्या क्या आरोप लगे हैं वो मैं आपको रिमाइंड कराता हूं। आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूं। सबसे पहले तो राफेल में जो फाइटर विमान था कि उसमें घोटाला, चौकीदार चोर है का नारा, उसके बाद खून की दलाली, मौत का सौदागर, अडानी को फायदा पहुंचाने वाला मोदी, उसके बाद सूट बूट की सरकार, दो दोस्तों की सरकार, लोकतंत्र खतरे में है का जो है आरोप, उसके बाद
मुसलमान या अल्पसंख्यक, चूंकि मुसलमान से मतलब ही अल्पसंख्यक आजकल है, बाकी अल्पसंख्यक को तो कोई संज्ञा नहीं दिया जाता है, किसी को तो जो है उसके बारे में बताया नहीं जाता, लेकिन मुसलमानों का जो है हिंदुस्तान में अस्तित्व खतरे पे है। वो उसका सारा अधिकार छीना जा रहा है। संविधान में बदलाव कर देंगे मोदी, अगर अगले 2024 में चुनाव में आए तो जो है बदलाव कर देंगे। संसद में उनको बोलने नहीं जाता, ये आरोप है, विदेश में जाकर लगाते हैं, और संसद के बाहर भी उनको बोलने की आजादी नहीं है। ये सारे के सारे जो आरोप हैं वो इन्होंने लगाया है। और अब यह बिजली घोटाला और कोयला घोटाला, देखिए अडानी ग्रुप को जो लाइसेंस है विदेश से कोयला आयात करने का, वह 2013 में मिला, और 2013 में यूपीए की सरकार थी, ये हम सब जानते हैं। तो लाइसेंस देने वाली जो गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी? यूपीए की। और यूपीए के गवर्नमेंट का जो सर्वोसर्वा वो कौन? सोनिया जी, राहुल जी भी कह लीजिए। चूंकि मनमोहन जी तो क्या थे वो सभी जानते हैं कि वो प्रॉक्सी जो है गवर्नमेंट कौन चला रहा था। खैर मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये जो है, ये अभी जो ताजा जो आरोप लगा है उसके का यही एक कारण है। और यह देखते हैं कि अडानी ग्रुप जो है वह किस किस राज्य में बिजली सप्लाई करता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोप लगाया कि देश का पैसा मोदी जी के मदद से अडानी लूट रहा है, और एक बटन दबाते ही जनता का पैसा अडानी के जेब में चला जाता है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है ऐसा जो उन्होंने कहा ये हम मान लेते हैं, लेकिन बिजली खरीदना, बिजली देना, बिजली का मैनेजमेंट करना, ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता। केंद्र सरकार सिर्फ जो है कितना बिजली किस राज्य को होना है वो सेंट्रल उससे आवंटन करता है, लेकिन बिजली का जो संचालन है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, वही करती है। अब देखते हैं कि किस किस राज्य में अडानी जी कर रहे हैं, बिजली सप्लाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला आता है गुजरात। गुजरात बीजेपी की सरकार है। यहां की हम बात, हो सकता है कि चूंकि राहुल जी ने आरोप लगाया तो हो सकता है कि यहां पर अडानी जी को पैसा जाता हो, लेकिन वहां की जनता को जो है ये अंदाजा नहीं है कि उनका पैसा जाता है, और जाता तो जनता आवाज लगाती। उसके बाद दूसरा जो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में पहले 1-2 साल जो है किसकी सरकार थी? महाविकास अघाड़ी। वो किससे समर्थित? यूपीए यानी कांग्रेस के समर्थन से। उस समय में उनको जो है ये नहीं दिखा कि अडानी जी जो है वो हमारा पैसा लूट रहा है। चलिए बीजेपी की सरकार अब आ गई तो हो सकता है कि लूट रहा है, लेकिन जनता ने यहां पर भी कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही उसको बहुत ज्यादा। जो पहले बिजली 13 मिलती थी उसी के आसपास बिजली है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र से निकल करके कर्नाटका। अब मुद्दा यहीं से शुरू होता है। उनका कहना यह है कि हमें तब पता चला जब कर्नाटका में हमारी पार्टी ने, हमने सब्सिडी दी तो हमें पता चला कि ये तो पूरा का पूरा घपला है, और ये घपला कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप कर रहा है। तो ये चीजें जो है सब्सिडी देते समय हुआ, तो कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। अगर कांग्रेस बिजली ना ले तो सरकार सब्सिडी भी देनी नहीं पड़ेगी, दूसरे बंदोबस्त से जो है बिजली का बंदोबस्त किया जा सकता है, और जो है वो घपला भी जो है पकड़ा जा सकता है। उसके बाद का जो चक्षु है वो भेदन हुआ तब जब महाराष्ट्र से और कर्नाटक से जो है निकल करके जब ये आए चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में उनको लगा कि मुझे अब सब्सिडी देनी है, तो सब्सिडी देने के लिए हमें जो है कैसे कैसे हमने हिसाब लगाया। तो हिसाब लगाया तो हमें पता चला कि तो पैसा सारा का सारा अडानी के जेब में चला जा रहा है, तो ये तो मोदी जी के सह पे हो रहा है, तो इसको जो है रोका जाए। तो मेरी सरकार आएगी तो हम रोकेंगे। तो आपकी सरकार जब पहले साल थी तो उस समय में क्यों नहीं रोका आपने? तब भी तो नहीं थी।
कौन भूल सकता है दिग्विजय सिंह जी की सरकार 80 के दशक का, जहां की बिजली कई दिनों तक नहीं आती थी, लोग बेचैन हो गए थे बिजली के कारण, बहुत मुश्किल हो गई थी। ये तो हम धन्यवाद देते हैं उमा भारती जी को, जिन्होंने बिजली का सही ढंग से वितरण किया और सभी जनों तक जो है बिजली पहुंची, और उसे बढ़ाया शिवराज सिंह जी ने। तो ये तो है मध्य प्रदेश की, जहां पर वो सब्सिडी देना चाह रहे हैं। अब चलिए मध्य प्रदेश से थोड़ा आगे चलते हैं और राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जो है आप देख लीजिए कि किसकी सरकार है 5 साल से, गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर उन्होंने कोई भी आपत्ति नहीं किया है, और ना ही कोई जो है उनको लगा कि यहां से कोई पैसा जो है एक बटन दबाने से अडानी जी के जेब में चला जाता। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, अब देख लीजिए इसके अंदर कितनी सच्चाई है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ भी इन्हीं का राज्य है, यहां भी 5 साल से बघेल जी सरकार में है, उनको भी कोई परेशानी जो है वो नहीं हुआ। झारखंड को ले लीजिए, झारखंड में जो है इनके समर्थित सरकार है, यूपीए की सरकार है, तो वहां पर भी जो है इनको कोई आपत्ति नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना होने के बाद जब इन्होंने सब्सिडी का कैलकुलेशन किया, या आगे देख रहे हैं कि परेशानी कहां आएगी। हम सब्सिडी तो हमने अपने वचन पत्र है उसमें तो डाल दिया है, लेकिन सब्सिडी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या। और इसी समस्या से बचने का एक खेल खेला जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अडानी जी के बारे में जो इनको इनकी क्यों इतनी मंशा है, जबकि इनकी सारी सरकारें को बुलाते हैं उन्हीं को कि हमारे राज्य में जो है इन्वेस्ट कीजिए, और बिजली भी ले रहे हैं, सारा चीज हो रहा है। तो अब इतना आरोप लगाया, लेकिन उन्हीं के साथ इंडी गठबंधन का जो घटक दल है एनसीपी के, जिसके संचालक शरद पवार जी हैं, उन्होंने अडानी जी को क्लीन चिट दे दिया। और इस पे भी पत्रकार ने सवाल जब पूछा तो बोला जी उनका मंतव्य है, मेरा ये है, और टाल गए उसको। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और बड़ा सोच समझ करके दिया है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उसमें स्पष्टता दिखती है। अब हम चलते हैं कि क्या ये जो इकोनॉमिक्स टाइम का जो खबर है वो क्या ताजा तरीन खबर है? इससे पहले कोई इंक्वायरी ग्रुप के खिलाफ नहीं हुआ? नहीं। मैं आपको बताता हूं कि DRI जो डायरेक्टेड रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भारत सरकार के तहत काम करती है, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, वहां से जितने भी फेरा के या और भी घोटाले होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ये सारा उन्हीं का काम है छानबीन करना, और वो छानबीन करके अपनी रिपोर्ट लेते हैं और उनको जो है उसी हिसाब से केस बना करके कोर्ट में पेश करते हैं। ये सारी चीज होता है। तो 2013 से 2016 के बीच में जो ये जो आयात हुआ था, लाइसेंस तो 2013 मिल गया था अडानी ग्रुप को, लेकिन और भी ग्रुप थे जो कि बाहर से कोयला आयात करते थे। उसमें 40 कंपनियां थी, और 40 कंपनी के खिलाफ ये आया कि इंडोनेशिया, सिंगापुर और भी कई जगह से जो है कोयले आ रहे हैं, उसमें जो है घपला है। और इसको जो है 2016 में मोदी जी की सरकार ने छानबीन के लिए DRI को बताया था, या DRI की टीम जो है खुद ही उनको इन्फॉर्मेशन, चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सरकार से खाली सहमति लेना होता, तो उन्होंने इंक्वायरी की 40 कंपनी के खिलाफ, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। अभी भी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उस पर भी वो जांच करते रहते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो जरूर उसमें होगा। तो इसके लिए जो मुख्य प्रतिपक्ष के नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पीरियड का भी देखें। अब मुझे लगता है कि इनको कौन ये स्क्रिप्ट बना करके देता है, मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या नियति है, कांग्रेस को साफ बर्बाद करना है या कांग्रेस को उठाना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर लगता है कि वो वही चीज निकालते हैं जो उनके टाइम में होता है, घूम फिर करके उंगली जो है उन्हीं के सरकार के समय पे आ जाता है। इससे बचना चाहिए। कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है, और मेरे हिसाब से मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष ऐसे ही अपने आप को मुद्दाविहीन बना करके गलत मुद्दा को उठाएगा तो वो जनता की नजर में नहीं आ सकता।
या तो इनको कोई गलत समझा रहा है या ये समझना नहीं चाहते हैं। एक ही रील जो पुराने जमाने में जैसे ग्रामोफोन होता था, उसमें जो है कोई सुई अटक जाता था तो बार बार वही रिपीट होता था, तो मुझे लगता है कि वही रिपीट हो रहा है। सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार के नॉलेज में जब भी होगा तो गलत काम नहीं होने देगी सरकार, ये पूरी गारंटी है। राष्ट्र हित में मैं आपको यही कहूंगा कि विपक्ष को मजबूत जरूर होना चाहिए, लेकिन मुद्दा विहीन नहीं होकर के मुद्दा की तलाश करना चाहिए। जो मुद्दा है उसको जो है उठाना चाहिए। सरकार अगर काम अच्छा कर रही है तो सरकार की प्रशंसा करना चाहिए, इसमें भी वो भी एक मुद्दा है उनके लिए। तो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य के तरफ हम अगर ध्यान देते हैं तो मैं राष्ट्र हित में आप सबसे यही का आग्रह करूंगा कि इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चूंकि उन्होंने एक बात और कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गांव के बच्चे बच्चे जानते हैं इस घपले को। साहब, मुझे तो इससे पहले नहीं पता था, और भी बहुत सारे लोग हैं जिससे मैंने पूछा तो नहीं पता। उन्होंने शहर में पता नहीं, गांव में कहां से पता चल गया। सीधा सा मेरा सवाल है हुजूर, ये जो अपने तरफ से आप लगा कह रहे हैं, अपनी आवाज अपनी बात कहिए। मैंने एक एपिसोड बनाया था 140 करोड़ जनता किसकी, उसमें जो है मैंने ये बात कहा था। सब कहते हैं कि जनता ने ऐसा कहा, जनता ने ऐसा। जनता ने कोई कुछ नहीं कहा। जनता अपने बिजली के लिए जो रो रही थी वो बिजली उनको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप सब्सिडी दीजिए, आप जो है फ्री बीज कीजिए, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कहां से बजट लाएंगे ये जरूर बताइए साथ के साथ। तो राष्ट्र हित में इस सब से बचना चाहिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। और एक आग्रह और है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरे मित्रों को भी इसको भेजिए ताकि उन तक हम जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चर्चा है इसको यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार।